हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रश्नावली 7.1 से लेकर 7.3 तक हम लोगों ने हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्ले लिस्ट में सर्च करके आप देख सकते हैं, सभी वीडियो अपलोड किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का हल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ पर सिद्ध करने बोल रहा है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके कर्ण जो भुजा है वह सब बाकी भुजाओं से क्या है, लंबी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज का फिगर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक, हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारा जो ये लंब जिसमें गिरेगा वह क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करते हैं। तो इसको मान लेते हैं ABC। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहा है, देखते हैं। समकोण त्रिभुज का हो गया, उसमें जो बोल रहा है कि यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है इस त्रिभुज में कि सबसे लंबी भुजा कर्ण तो होती है। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो इसमें क्या होता है, सबसे लंबी भुजा क्या है, AC है। लेकिन हमको इसको सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे आखिर है ये लंबी भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन भी हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि यह समकोण है। तो ये जो कोण है बाकी दो कोण से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री दे रहा है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से आधा भाग 90 डिग्री केवल ये कोण दे रहा है। बाकी दो कोण मिल के क्या करेगा, 90 डिग्री देगा, तभी ना 180 डिग्री होगा। तो ये कोण इस कोण से छोटा होगा और ये कोण इस कोण से छोटा होगा। मतलब ये दोनों जो कोण है ये क्या होगा, B कोण से छोटा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है। और बाकी जो दिख रहा है दोनों एंगल, ये दोनों एंगल होगा 90 डिग्री से कम का होगा। तो हमको दिखाना है भुजा। तो हम लोग इससे पहले प्रमेय वगैरह देखे हैं, सभी प्रमेय का प्रयोग करके इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखेंगे हल। क्या दिख रहा है, त्रिभुज ABC में इसमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो B कोण है वो 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है। ये हमारा क्या है, प्रश्न में ही दिया है। तो बोले कि सर कहाँ दिया है, तो ये समकोण जो बोल रहा है, तो समकोण क्या हुआ कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री प्रश्न में ही बोल दिया है। ठीक है, तो जब ये कोण 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण क्या होगा, इस कोण से छोटा ही होगा, क्योंकि वह दोनों मिल के 90 डिग्री बना रहा है और ये अकेले 90 डिग्री बना रहा है। तो वो दोनों कोण से क्या होगा, या बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री कोण B है वह 90 डिग्री है। यह बड़ा किससे है, कोण A से भी है। कोण A से भी क्या है, यह बड़ा है। तथा यह 90 डिग्री से छोटा क्या है, C भी है। कोण C भी क्या है, दोनों छोटा है। क्योंकि कैसे छोटा है इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कोण A प्लस कोण C, मतलब ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिल के क्या कर रहा है, 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। इसलिए क्या है, B से छोटा हो रहा है। अब यही सारे कंडीशन को हम लोगों ने प्रयोग करके इसको दिखाएंगे कि AC भुजा हमारा क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या करते हैं, ABC में त्रिभुज में इसको हमको कोण B को दिखाना है, सबसे बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर दिखाना है कि कोण, एक बार क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में कोण A से बड़ा दिखाते हैं B को, फिर एक और त्रिभुज, एक रिलेशन यहाँ निकलेगा। फिर अगला
रिलेशन क्या निकालेंगे, कौन सी से बड़ा क्या है, कौन बी है, और दोनों रिलेशन से हम बताएंगे कि ए सी क्या है, बड़ी भुजा है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ABC में पहले दिखाते हैं कि कौन जो बी है बड़ा है किससे, कौन ए से, किससे, कौन ए से। इसका मतलब हो गया ये बड़ा का साइन है, बी क्या है, बड़ा है कौन ए से। तो हम लोगों ने एक प्रमेय पढ़े हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर कोई बड़ी कोण है तो उसके सम्मुख भुजा पे क्या होगा, बड़ा होगा। अगर बड़ी कोण के सामने वाला, देखो सम्मुख भुजा क्या होता है कि कोई भी कोण है उसके सामने, सम्मुख मतलब उसके फेस, अगर यहाँ पर खड़ा हो जाओ तो जो सामने वाला भुजा दिखेगा वही तुम्हारा हो जाएगा सम्मुख कोण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। अगर इस भुजा की बात करते हैं तो ये कोण हो जाएगा, और इस कोण की बात करें तो ये भुजा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। अगर इस कोण की बात करें तो ये भुजा सम्मुख कोण हो जाएगा। सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस रिलेशन से देखते हैं कि कौन बी जो है कौन ए से क्या है, बड़ा है। तो कौन बी का क्या हो जाएगा, सम्मुख भाग AC हो जाएगा, और कौन ए का सम्मुख भाग BC हो जाएगा। तो हम लोग का एक रिलेशन दिया हुआ है, उसको पहले लिखते हैं, यहाँ पर साइड में लिख देंगे। बी का सम्मुख भुजा क्या है, AC है। यहाँ पर देखो बी के सामने वाला भुजा क्या है, AC है। तो ये बी, कौन बी की जगह पर AC लिखेंगे, और AC क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर कौन बड़ा रहेगा तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बड़ा होगा। अगर कौन ये का क्या हो जाएगा भुजा, कौन ये हमारा यहाँ पर है, इसके सामने वाला भुजा देखो ये दिख रहा है तो ये हो जाएगा BC। अगर कौन छोटा है, ये छोटा है, तो BC भुजा भी क्या होगा, छोटा होगा, इस लिखेंगे BC। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि किस प्रमेय से हुआ है, किस थ्योरम से हुआ है। तो हम लोग एक थ्योरम था, वो क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के बड़ी कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। यह एक थ्योरम कहता है। ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज में कि क्या होता है कि बड़ी कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके हेल्प से क्या हो गया, ये हमारा बड़ा हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और त्रिभुज लेते हैं जिसमें क्या कहेंगे, ए के जस्ट ऐसा ही काम करना है सी के साथ में। सी से भी क्या है, यह बड़ा बी है, लिखेंगे इसी प्रकार कौन बी किससे, त्रिभुज ABC में लेते हैं। वही त्रिभुज में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कौन B और किससे बड़ा है, कौन C से, A से भी बड़ा है और C से भी बड़ा है। तो अच्छा बात करते हैं, इसके जब सम्मुख कौन बड़ा है तो सम्मुख भुजा भी होगा बड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन B का सम्मुख भुजा क्या हुआ, तो वही हो जाएगा कौन B के सामने वाला AC हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AC किससे बड़ा है, तो बड़ा है C से। तो C का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके सामने क्या दिख रहा है, कौन C से सामने है AB, लिखेंगे यहाँ पर AB। इसमें भी वही सेम प्रोसेस, सेम थ्योरम का अप्लाई करेंगे। किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी कोण की क्या होता है, सम्मुख भुजा बड़ा होता है। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। दोनों समीकरण से हमें एक रिलेशन मिलता है, उस रिलेशन को समझेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है। समीकरण 1 में मिलता है कि AC बड़ा है BC से,
AC जो बड़ा है BC भुजा से, एंड एक और क्या मिलता है समीकरण 2 से कि AC जो बड़ा है किससे बड़ा है, AB से। तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ इस त्रिभुज में कि AC जो है ये भुजा है, वह बड़ा किससे है, BC से। इस भुजा से क्या है, बड़ा है, ठीक है। और बोल रहा है कि AC जो बड़ा है AB से, और यही जो बड़ा है किससे है, AB से। तो यानी कि हमारे त्रिभुज में 3 भुजा होती है और तीनों भुजा में 2 भुजा से बड़ा यही दिख रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो कर्ण होता है बाकी भुजाओं से बड़ा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं इस रिलेशन से कि जो AC जो कर्ण है क्या है, सबसे लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा है। यही हमको दिखाना था दोस्तों, प्रश्न यही बोल रहा था कि कर्ण को दिखाना है सबसे लंबी भुजा। तो ये सारे रिलेशन, 2 रिलेशन आपको बढ़िया से थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और किस प्रोसेस से हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रोसेस आपको याद रखना है। और ये दोनों प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, दोनों रिलेशन से हम लोग दिखा देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।